रूमर्स के हिसाब से साल 2020 का मनी इन द बैंक 2020 ब्रीफकेस कौन जीतेगा? क्या जॉन सीना को रूसेफ के खिलाफ अपना मैच हार जाना चाहिए था? किसने करा है रोंडा राउसी को चैलेंज? साथ में रॉक ने फिर से किसको करा दोबारा से एक मैच के लिए चैलेंज कि मुझे तो ये ड्रीम मैच खेलना है। साथ में स्मैकडाउन के हैकर की आइडेंटिटी हो चुकी है लीक। डीन एम्ब्रोस वापस क्या WWE आ रहे हैं और रोमन रिंग्स किसकी मदद कर रहे हैं? होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें साल 2020 का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतते हुए दिखेंगे एलेक्स्टर ब्लैक। इसके दो बड़े रीजन हैं। लगातार एलेक्स्टर ब्लैक मंडे नाइट रॉ पे जीत दर्ज कर रहे हैं, साथ में उनको एक नई एंट्रेंस दी गई है और सबसे बड़ा रीजन कि WWE के बॉस विंस मैकमैन उनसे बहुत इंप्रेस हैं और चाहते हैं कि इनको सबसे बड़ा पुश इस वक्त मंडे नाइट रॉ में दिया जाए। यानी कि साल 2020 में हमें मनी इन द बैंक 2020 एलेक्स्टर ब्लैक जीतते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद WWE के लेजेंड और करंटली ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम करते हुए आर्न एंडरसन ने कहा कि रूसेफ को WWE ने निकाल के एक बड़ी गलती करी है। ऑल एलीट रेसलिंग को रूसेफ को साइन कर लेना चाहिए था, पर रूसेफ का करियर खराब करा है जॉन सीना ने। जॉन सीना को रूसेफ के खिलाफ रेसलमेनिया पे मैच हार जाना चाहिए था। एंडरसन का मानना है कि रूसेफ का करियर जॉन सीना से रेसलमेनिया पे हारते ही खत्म हो गया था और ऐसे कई रेसलर्स का करियर जॉन सीना के सर है जो उनसे अपने मैचेस बहुत ही अहम टाइम पे हारे हैं। जैसे कि एक ब्रेवाज भी ऐसा एग्जांपल है, उन्होंने अपने चाहे रिवेंज ले लिया हो, पर माना जाता है कि जॉन सीना के खिलाफ रेसलमेनिया पे मैच हार के ही उनका करियर खराब हुआ था। इसके बाद नाया जैक्स ने मंडे नाइट रॉ पे एक बॉच्ड मूव मारा था कैरी सेन को, जिसके बाद उनकी बैक स्टेज कई WWE के सुपरस्टार विंस मैकमैन और मैनेजमेंट ने किरकिरी करी, कहीं कैरी सेन को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी उस पावर बम से। पर रोंडा राउसी को चैलेंज कर दिया है नाया जैक्स ने। नाया जैक्स ने कहा कि इस मूव का कैरी सेन तो कुछ नहीं कर सकती। क्या रोंडा राउसी तुम में दम है? तुम ट्राई करना चाहोगी? आओ फाइट कर लो। रोंडा राउसी के लिए वैसे भी खतरे की घंटी बज चुकी है जब से उन्होंने WWE को फेक बताया है। कई सारी WWE की फीमेल सुपरस्टार रोंडा राउसी की पिटाई करना चाहती हैं और नाया जैक्स उसमें से एक है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा कि एलेक्सा ब्लिस भी रोंडा राउसी को चैलेंज कर दे। इसके बाद द रॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है रोमन रेंग्स को। उन्होंने कहा कि हम दोनों ब्लड लाइन है, ब्रदर्स हैं, कजन्स हैं, पर रेसलमेनिया 37 पे मेरे को ड्रीम मैच खेलना है तुम्हारे खिलाफ। ये मैच पॉसिबल है। यानी कि रोमन रेंग्स ने जो आज से कुछ दिन पहले द रॉक के लिए चैलेंज दिया था कि मैं रेसलमेनिया 37 पे एक ड्रीम मैच खेलना चाहता हूं द रॉक के खिलाफ, यानी कि द रॉक ने रोमन रेंग्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है ड्रीम मैच के लिए। और रेसलमेनिया 37 पे हमें इन दोनों का मैच लगभग दिखना अब पक्का होता जा रहा है। यानी कि सिर्फ रोमन रेंग्स की वजह से द रॉक WWE में अपनी रिटर्न करेंगे, रिटायरमेंट से वापस आएंगे। इसके बाद आखिर कौन है स्मैकडाउन का मिस्ट्री हैकर? अब तक स्मैकडाउन के मिस्ट्री अटैकर ने 2 प्रोमोज या सेगमेंट दिए हैं। वॉइस ब्रेक करके जब इन सेगमेंट्स को ध्यान से सुना गया तो पहला और दूसरा सेगमेंट में एक में मुस्तफ़ा अली की आवाज है और दूसरे में शॉर्टी जी की। यानी कि मुस्तफ़ा अली और शॉर्टी जी मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और वो हैक करने की कोशिश करने वाले हैं स्मैकडाउन को। ये बात ऑलरेडी लीक हो चुकी है कि इसमें थर्ड पार्टनर जिसमें फीमेल वर्जन भी अभी डाला जाएगा वो भी आपके सामने आने वाला है। इसके बाद एक बड़ी खबर, जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस से पूछा गया कि आप क्या कभी WWE में काम करना चाहोगे दोबारा से? उनका जवाब था कि मैं मैकडोनल्ड में काम करना पसंद करूंगा पर WWE में कभी वापस नहीं जाऊंगा। यानी कि जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस ने कह दिया कि मेरी WWE की रिटर्न कभी नहीं होगी। उनसे ये तक पूछा गया क्या आप कभी प्रोड्यूसर के रूप में WWE में काम
करना चाहोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई चिल्लाए, जैसे WWE के बैकस्टेज विंस मैकमैन चिल्लाते हैं WWE के प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोस ने कह दिया है आप उन्हें कभी भी WWE में नहीं देखोगे। इसके बाद रोमन रेंस आजकल क्या कर रहे हैं? रोमन रेंस कर रहे हैं मदद। रोमन रेंस ने रिसेंटली अपने ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट करी जहां पे वो प्रमोट कर रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो ल्यूकीमिया कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर पेशेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। पर इस वक्त कोविड-19 के वक्त ब्लड कैंसर पेशेंट होना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि कोविड-19 ऐसे पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा घातक साबित होता है। रोमन रेंस ने कहा कि आप जितने से ज़्यादा पैसा ऐसे पेशेंट्स के लिए डोनेट कर सकें, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे सकते हैं और वो सीधा इन कोविड-19 पेशेंट्स को पैसा देगी और उनकी जान बचाएगी। ये ऑर्गेनाइजेशन रोमन रेंस के पास आई और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए कुछ अवेयरनेस और पैसों को जनरेट करने में, और रोमन रेंस ने एक ही बार में उनकी मदद करनी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि कभी डीन एम्ब्रोस WWE में वापस आएंगे इतने बड़े बयान के बाद? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।